हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर वॉल्केनोस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अर्थ के इंटीरियर में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं वेंट। वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर अर्थ के अंदर से मैग्मा को लेके अर्थ की सरफेस में लावा की फॉर्म में निकाल देता है। सो डेफिनेशन बनती है A vent in the earth interior by which very hot magma comes out। ठीक है, तो अर्थ के इंटीरियर में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो मैग्मा को बाहर सरफेस पे निकाल देता है। अब देखेंगे इसके कॉजेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन कि वॉल्केनो ब्लास्ट क्यों होते हैं, उसके रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है हीट एंड प्रेशर जो अर्थ के इंटीरियर में है। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक से रिलेट करता है, अर्थक्वेक, लैंड फॉर्म्स। ठीक है, ध्यान से समझना। थर्ड है मैग्मा चैम्बर। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत सारी प्लेट से बना हुआ है और ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं। ये मूव करते करते एक दूसरे से कोलाइड करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का गैप वीक हो जाता है और हमारा मैग्मा बाहर आ जाता है। डायग्राम से समझाऊं तो इसमें आपके पास है दो प्लेट्स, प्लेट 1 और 2। ये एक दूसरे से टकराने की कोशिश करेंगी, इनके बीच का गैप वीक हुआ और मैग्मा बाहर आ गया। थ्योरी से समझें तो जो अर्थ है वो बहुत सारी मूवेबल प्लेट से बना हुआ है। ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का गैप वीक हो जाता है और हमारा हॉट मैग्मा बाहर आ जाता है, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, हमने चैप्टर अर्थ स्ट्रक्चर में पढ़ा है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। अर्थ इंटीरियर में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट है अर्थ के इंटीरियर में वो मेल्ट हो जाते हैं। जब वो मेल्ट होंगे तो वो हाई प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ब्लास्ट होता है। तो आपको थ्योरी में समझाओ तो ये ऐसा कंसेप्ट है, अर्थ के इंटीरियर में गए, टेम्परेचर बढ़ा, रॉक्स पिघले और वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज जो कि है मैग्मा चैम्बर, यानी कि जब वॉल्केनिक ब्लास्ट या इरप्शन हो भी जाए तो भी अर्थ के इंटीरियर में कुछ मैग्मा बच जाता है। ये मैग्मा क्या करता है, अपने आसपास के रॉक को दोबारा मेल्ट करके दोबारा से नया मैग्मा, बहुत सारा मैग्मा बन जाता है। मैग्मा की एक क्वालिटी होती है कि इसमें कुछ सिलिकेट, वाटर वेपर और गैस होते हैं जो कि प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि ये फिर से बाहर आ पाए, वॉल्केनिक इरप्शन हो पाए। सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे फॉलो करें और देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। थैंक